Hello guys, I am Javed Multani, a software engineer, a trainer and a researcher. Today I am going to show you how to create an iOS application in easiest way. इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। क्लास में इनहेरिटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हम समझेंगे। हमने पहले देखा कि क्लास कैसे क्रिएट होता है और उसका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या होता है वो हमने देखा। यहाँ पे हम इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, कि एक क्लास में से दूसरे क्लास में इनहेरिट कैसे करते हैं। यहाँ पे एक क्लास लेंगे हमने पहले क्लास बनाया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे हम सब्जेक्ट का क्लास बनाएंगे और वो कहाँ से इनहेरिट हो रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट में से इनहेरिट होता है। जो स्टूडेंट नाम का क्लास है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सब्जेक्ट क्लास एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे हम एक फंक्शन लेंगे शो स्टूडेंट नाम का, और उसको प्रिंट करवाएंगे। हम उसको डिस्प्ले सब्जेक्ट करके प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे हमने डिस्प्ले सब्जेक्ट प्रिंट करवा दिया हुआ है। हमने देखा कि सब्जेक्ट क्लास की पूरी एक मेथड है। अब ये मेथड को कॉल करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। हमने यहाँ पे वेरिएबल subject1 लिया हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल subject1 इक्वल टू सब्जेक्ट लिया हुआ है हमने। यहाँ पे हम subject1 डॉट सब्जेक्ट शो सब्जेक्ट subject1 डॉट शो सब्जेक्ट करके एक मेथड पास करते हैं। एक काम करते हैं कि नीचे जो हमने मेथड ली थी उसको हम कमेंट कर देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट क्लास लिया हुआ है, वो हम स्टूडेंट में से इनहेरिट करेंगे और उसको हमने प्रिंट करवाया हुआ है डिस्प्ले सब्जेक्ट करके। अब ये प्रोग्राम रन करने के बाद हमें यहाँ पे रिज़ल्ट मिल रहा है नीचे क्लास इज़ क्रिएटेड। क्लास इज़ क्रिएटेड हमें स्टूडेंट क्लास में से मिल रहा है, जो हमने सबसे पहले इनिशियलाइज़ किया था वो वहाँ से मिल रहा है। और डिस्प्ले सब्जेक्ट जो है वो हमें सब्जेक्ट क्लास में से मिल रहा है, वो स्टूडेंट क्लास में से इनहेरिट हुआ है। ये जो सब्जेक्ट क्लास है उसके पास एक कैपेबिलिटी रहती है कि स्टूडेंट क्लास के मेंबर्स वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस कर पाए। अब यहाँ पे एक और हम वेरिएबल लेंगे। पहले हमने एक ऑलरेडी वेरिएबल लिया हुआ है subject1 करके। यहाँ पे हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे where subject2 इक्वल टू सब्जेक्ट। यहाँ पे subject2 और उसके बाद subject2 डॉट शो सब्जेक्ट मेथड हम लिखेंगे। मतलब जो हमें डिस्प्ले सब्जेक्ट हमने प्रिंट करवाया था वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हम नेम को वैल्यू असाइन कर देंगे। यहाँ पे subject2 डॉट नेम इक्वल टू सब्जेक्ट स्टूडेंट, ये हमने ले लिया है। उसके बाद subject2 डॉट शो नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी कि जो सब्जेक्ट इनहेरिट हुआ है स्टूडेंट में से वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसका क्लास यहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्लास इज़ क्रिएटेड। उसके बाद डिस्प्ले सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्लास में से हमें मिला, और उसके बाद हमने जो ये क्लास क्रिएटेड वो स्टूडेंट में से मिला, और उसके बाद वापस से हमें subject2 में से डिस्प्ले सब्जेक्ट मिला है, और सब्जेक्ट स्टूडेंट है वो हमें शो नेम में से मिला है। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से उसको हम इनहेरिट कर सकते हैं। ये जो पूरा कंसेप्ट था उसको इनहेरिटेंस कहते हैं।